किसान साथी नमस्कार। किसान साथी आज हम बात करेंगे कौन सी खाद के साथ कौन सी खाद का मिला के प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बात करेंगे किसान साथी आज हम डीएपी, जो दानेदार डीएपी होती है किसान साथी, जिसे डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। किसान साथी हम कोई भी फसल करने चलते हैं तो कोई भी कृषि वैज्ञानिक जो भी किसी से भी बात करेंगे तो हर कोई यही सलाह देता है किसान साथी डीएपी का प्रयोग करना चाहिए। तो डीएपी का किसान साथी प्रयोग करना भी चाहिए, क्योंकि किसान साथी इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और सबसे ज्यादा फास्फोरस पाया जाता है। जो हमारे प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं किसान भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो डीएपी में किसान साथी सबसे ज्यादा फास्फोरस पाया जाता है, जो किसान साथी 46% होता है। किसान साथी चाहे हम गन्ना की फसल करने चल रहे हैं या धान, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, कोई भी फसल, चाहे अनाज वर्गीय फसलें हों या सब्जी वर्गीय फसलें हों या बागवानी हो, कोई भी फसल किसान साथी अगर हम करते हैं तो किसान साथी हम क्या करते हैं, डीएपी का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान साथी कुछ सावधानियां होनी चाहिए। कुछ सावधानियां में ये सावधानी होना चाहिए किसान साथी कि डीएपी के साथ में कुछ खाद को मिला के नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो कुछ किसान साथियों को इस बारे में जानकारी होती है, लेकिन कुछ किसान साथियों को इस बारे में जानकारी नहीं होती। तो किसान साथी छोटे से वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देना चाहेंगे, जो दानेदार डीएपी है उसके साथ कौन कौन सी खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले किसान साथी डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट के साथ किसान साथी जिंक सल्फेट मिला के प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसान साथी अगर हम डीएपी के साथ जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं, न तो किसान साथी हमारा डीएपी कार्य करेगा, न तो हमारा जो जिंक सल्फेट है वो कार्य करेगा। क्योंकि किसान साथी इसके बीच में गैप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान साथी अगर दोनों मिला लेंगे तो किसान साथी हमारा दोनों तत्व काम नहीं करेगा, ना तो डीएपी कार्य करेगा ना जिंक सल्फेट कार्य करेगा। इसलिए किसान साथी ज्यादातर डीएपी का प्रयोग बेसल डोज में किया जाता है। बेसल डोज में किसान साथी आप डीएपी का प्रयोग करिए, लेकिन किसान साथी जो जिंक सल्फेट है किसान साथी, जिसमें 33% जिंक होता है और 15% सल्फर होता है, किसान साथी जिंक सल्फेट का प्रयोग आप यूरिया के साथ प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा तत्व है किसान साथी डीएपी के साथ मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप सभी किसान साथियों को बताते चलें, किसान साथी डीएपी के साथ मैग्नीशियम सल्फेट का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है किसान साथी डीएपी के साथ फेरस सल्फेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसान साथी फेरस सल्फेट को आयरन जिंक कहते हैं किसान साथी, फेरस सल्फेट का भी किसान साथी डीएपी के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो किसान साथी न तो फेरस हमारा कार्य करेगा, न तो हमारा डीएपी कार्य करेगा। इसलिए किसान साथी अगला जो है हमारा तत्व डीएपी के साथ कैल्शियम नाइट्रेट, डीएपी के साथ किसान साथी कैल्शियम नाइट्रेट का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। न तो किसान साथी डीएपी कार्य करेगा, नहीं तो न तो कैल्शियम नाइट्रेट हमारा काम करेगा। इसलिए किसान साथी फास्फेटिक खाद के साथ आप सल्फेट खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और किसान साथी एक और खाद है जो अमोनियम सल्फेट होता है किसान साथी, अमोनियम सल्फेट को एमओपी, जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है किसान साथी, जो किसान साथी लाल वाला पोटास कहते हैं, जिसमें किसान साथी 60% पोटास होता है। किसान साथी अमोनियम सल्फेट के साथ एमओपी, जो म्यूरेट ऑफ पोटास है किसान साथी, म्यूरेट ऑफ पोटास का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसान साथी ये कुछ सावधानियां होनी चाहिए किसान साथी। कुछ किसान साथियों को इस बारे में जानकारी होती है, लेकिन बहुत से किसान साथियों को इस बारे में जानकारी नहीं होती। तो किसान साथी जो हमने तत्व बताया, डीएपी के साथ जिंक सल्फेट, डीएपी के साथ मैग्नीशियम सल्फेट, डीएपी के साथ फेरस सल्फेट और डीएपी के साथ कैल्शियम नाइट्रेट, और किसान साथी अमोनियम सल्फेट के साथ एमओपी, जो म्यूरेट ऑफ पोटास होता है। एक किसान साथी कुछ सावधानियां होनी चाहिए कि डीएपी के साथ इन तत्वों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बात आती है किसान साथी प्रयोग कब करें। किसान साथी फास्फेटिक का प्रयोग ज्यादातर अनाज वर्गीय फसलों में हम बेसल डोज में प्रयोग करते हैं। उसके बाद किसान साथी हम बात कर लें जिंक सल्फेट की। जब आप पहली ड्राप ड्रेसिंग करें तो किसान साथी प्रयास ये करें कि डीएपी के साथ प्रयोग न करके आप यूरिया के साथ प्रयोग करें, क्योंकि किसान साथी बेसल डोज में किसान साथी यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिसमें किसान साथी 46% नाइट्रोजन होती है। किसान साथी आप यूरिया के साथ जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। इससे किसान साथी हमको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा कंफर्टेबल रहेगा। हम कह सकते हैं किसान साथी डीएपी के साथ जिंक सल्फेट ना मिला के यूरिया के साथ हम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। किसान साथी जिंक सल्फेट या हमने जो बताया मैग्नीशियम सल्फेट या फेरस सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट या एमओपी, सभी का किसान साथी हमारे चाहे अनाज वर्गीय फसलें हों या सब्जी वर्गीय फसलें हों या रबी, खरीफ, जायद या बागवानी हो या शिमला मिर्च हो, सोयाबीन, मक्का, कपास, सभी फसलों में किसान साथी सारे तत्वों की आवश्यकता होती है। तो किसान साथी जो हमने सावधानियां बताई किसान साथी, इन तत्वों के साथ इन तत्वों का प्रयोग, इन खाद के साथ इन खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक किसान साथी कुछ सावधानियां हैं किसान साथी, इस हिसाब से आप प्रयोग करिए, जिससे किसान साथी आपको लाभ मिलेगा। यानी जब आप डीएपी डालेंगे तो डीएपी का लाभ मिलेगा। और किसान साथी अगर
जिंक सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे तो किसान साथी मैग्नीशियम सल्फेट का लाभ मिलेगा। अगर दोनों चीज किसान साथी मिला के प्रयोग कर देते हैं ना तो किसान साथी हमको मैग्नीशियम का रिजल्ट मिलेगा, ना तो किसान साथी फास्फेटिक का प्रयोग मिलेगा, ना तो फास्फेटिक का किसान साथी हमको लाभ मिलेगा। इसलिए किसान साथी फास्फेटिक खाद के साथ सल्फेट खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक किसान साथी हमने कुछ सावधानियां बताई, इस हिसाब से किसान साथी आप प्रयोग करिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। किसान साथी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद किसान साथी।